नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं लर्न वेल चैनल। दोस्तों, लास्ट टाइम हमने क्यूआर कोड वाला वीडियो डाला था, तो उसमें हम लोग इनवॉइस प्रिंट में जाते थे तो अपना क्यूआर कोड जो है वो टर्म एंड कंडीशंस के पास में लिख के आता था। यहाँ पे टर्म ऑफ डिलीवरी जो है यहाँ पे लिख के आता था। तो अभी हम लोग यहाँ पे से क्यूआर कोड हटा देंगे, उसको यहाँ पे लेके आएंगे क्यूआर कोड को, और यहाँ पे आपका टर्म ऑफ डिलीवरी में टर्म एंड कंडीशंस ऐड कर देंगे और इसके अंदर में आपको जो कुछ भी लिखना है आप लिख सकें, तो आपकी इनवॉइस थोड़ा सा अच्छी हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो कैसे करना है चलिए मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले आप एक क्यूआर कोड आपका रेडी कर लीजिए, इस तरीके से एक इमेज फाइल या जेपीजी फाइल। आप इसे अपने मोबाइल से भी स्क्रीनशॉट लेके आप यहाँ पे कंप्यूटर में डाल सकते हैं, और आपको अगर इसमें कुछ लिखना है तो आप इसको ओपन विथ पेंट कर लीजिए और यहाँ पे आपको जो भी लिखना है आप यहाँ पे लिख सकते हैं, आपको जैसा भी लिखना है। और फिर उसके बाद इसको सेव कर लेंगे। तो इस तरीके से आपका स्कैन टू पे भी साथ में लिखा हुआ आ जाएगा, क्यूआर कोड भी रहेगा, तो कोई भी इसको स्कैन करके पे कर देगा। अब यहीं पे हम लोग एक टेक्स्ट फाइल ऐड कर लेंगे। यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ। इसका एक आप नाम रख दीजिए, कुछ भी एक नाम लिख सकते हैं आप। मैं इसका भी टर्म कंडीशंस रख देता हूँ और इसको ओपन करेंगे। इसी में हमें कुछ कोड्स लिखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग अपना क्यूआर कोड जो है यहाँ पे लेके आ जाते हैं कि हमारा क्यूआर कोड जो ये ब्लैंक एरिया है यहाँ पे आ जाए। तो उसके लिए बहुत ही छोटी सी कोडिंग है। यहाँ पे हमें एक ब्रैकेट लेना है और इसमें हैश के साथ में पार्ट के साथ में EXPINV एक्साइज डिटेल्स लिखना है। इतना लिखने के बाद हमें यहाँ पे ग्राफ टाइप लिखना है। कॉलन का चिन्ह आपको लगाते जाना है और जो हमारा ये क्यूआर कोड है इसका हमें पथ वहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा। तो इसके प्रॉपर्टी में जाने से यहाँ सिक्योरिटी से इसका पथ हमें मिल जाएगा। आपको इसको पूरा सेलेक्ट करके कॉपी कर लेना है और यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में इसको पेस्ट कर देना है। तो अब ये चीज़ हमारा वहाँ पे ऐड हो जाएगा, वहाँ पे आपको दिखने लगेगा। लेकिन अभी हमें इसकी विड्थ और हाइट सेट कर देनी है ताकि आपका बहुत बड़ी एरिया में ना दिखे। यहाँ पे आप 20% कर दीजिए, स्क्रीन कर देते हैं और सेम ऐसे ही इसकी हाइट भी रख देंगे। तो ये हमारा हाइट हो गया। अब इसमें अगर आपको कुछ बॉर्डर वगैरह भी देने हैं तो आप बॉर्डर भी दे सकते हैं कि आपका नीचे जो है बॉर्डर बन के आए। तो यहाँ पे थिन बॉटम कर देते हैं, तो एक लाइन रहेगी उसके नीचे, क्यूआर कोड के नीचे में एक लाइन बन के आएगी और ये आपका वहाँ पे शो होता रहे। उसके लिए हमें इनविजिबल सेट करना पड़ेगा, INVISIBLE। अभी जैसे मैं कर रहा हूँ not@is इनवॉइस। अगर आपका इनवॉइस है तो वहाँ पे वो इनविजिबल ना हो, वहाँ दिखता रहे। अब इसको सेव कर देते हैं और चल के देखते हैं, TDL को लोड करते हैं। तो TDL लोड करने के लिए मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी में सेम वैसे सिक्योरिटी में जाके यहाँ पथ कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे जैसे मैं अभी प्राइम चला रहा हूँ तो यहाँ मुझे हेल्प में TDL एंड एडवांस में मैनेज लोकल TDL दिख जाएगा। आप इसको ERP9 में भी यूज कर सकते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इंटर करके सेव कर लेंगे। अब चल के प्रिंट करके देखते हैं किस हिसाब से आ रहे हैं। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा क्यूआर कोड जो है वो आ गया है, ये ऐसा दिख रहा है आपको। अब उसके बाद फिर जो यहाँ पे टर्म ऑफ डिलीवरी वाली जो ब्लैंक जगह काफ़ी सारा दिखते रहता है, यहाँ भी आप चाहें तो कुछ चीज़ें लिख सकते हैं, या आपका जो भी टर्म एंड कंडीशंस है वो लिख सकते हैं, या और भी कुछ चीज़ें लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपको जो ये
नाम दिख रहा है आपका, आप इसका हेडिंग्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। तो इसी में हम लोग एक कोड और ऐड करते हैं वहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस वाला। तो अभी फिर यहाँ पे हमें एक ब्रैकेट लेना है और हैश के साथ में पार्ट लिखना है, कॉलन का चिन्ह लगाएंगे। अब की बार हम लोग लिखेंगे EXPINV टर्म्स, और ये ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। और यहाँ पे लाइन ऐड करना पड़ेगा हमें, ऐड लाइंस कर देंगे। और एक हमारा हो जाएगा EXPINV सब टाइटल, और दूसरा एक आपका डिटेल के लिए हो जाएगा। तो आप लर्नवेल टर्म डिटेल में जैसे अभी LWTRM डिटेल ऐसा कर देता हूँ, आप भी अपने हिसाब से कोई चीज़ ऐसा लिख दीजिए, आपका कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सेम ही लिखना है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे एक टाइटल दे देंगे उसका। अभी हमारा यहाँ पे टर्म ऑफ डिलीवरी लिख के आ रहा है, तो हम लोग इसे चेंज कर सकते हैं। तो उसको चेंज करने के लिए हमें यहाँ लिखना होगा लोकल फील्ड, और ये जो हमारा सब टाइटल है इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे। और इसके बाद हमें लिख देना है इन्फो, कॉलन का चिन्ह लगाएंगे। और फिर यहाँ पे हमें जो भी वहाँ नाम देना है उसको हम दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस लिख देता हूँ, या और जो कुछ भी आप लिख सकते हो आप लिख दीजिए। और आपको डबल इंटरेट कॉमा को क्लोज कर देना है। उसके बाद फिर अगर आपको इसके नीचे में टर्म एंड कंडीशंस के नीचे में कुछ बॉर्डर वगैरह देना है तो आप बॉर्डर वगैरह भी दे सकते हैं। इसी को मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट करूँगा, और अब की बार इन्फो की जगह में मुझे बॉर्डर लिख देना है। और आपको जैसा बॉर्डर चाहिए वो आप दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे थिन बॉटम कर देता हूँ, तो यहाँ पे इसके नीचे में एक लाइन बॉर्डर की भी आ जाएगी। और हमने यहाँ पे जो लिखा हुआ था इनविजिबल नॉट इन इनवॉइस करके, तो यहाँ भी वही चीज़ हम लोग पेस्ट कर देंगे। अब ये तो हमारा टाइटल हो गया, हमने एक टाइटल को ऐड कर दिया, वहाँ पे एक सब टाइटल हमने डाल दिया, उसका टाइटल का नाम है टर्म एंड कंडीशंस करके। अब हमने जो दूसरी लाइन दिया हुआ है यहाँ पे, इसका भी हमें डिटेल लिखना है। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट लेता हूँ, इस बार यहाँ पे लाइन लिखूँगा और पेस्ट कर दूँगा जो हमने वहाँ पे नाम दिया हुआ था। और यहाँ पे आप साइज़ वगैरह का भी ऑप्शन दे सकते हैं, ऑप्शन दे देता हूँ मैं स्मॉल साइज लाइन। और फिर इसमें हमें एक फ़ील्ड ऐड करनी होगी, तो मैं यहाँ पे एक फ़ील्ड ऐड कर देता हूँ। मैं नाम ऐसा नेम फील्ड दे देता हूँ, और यहाँ पे एक लोकल फील्ड भी ऐड करेंगे, नेम फील्ड, और सेट एज नेम कर देंगे, डॉलर के साथ में नेम लिखेंगे। और इसके बाद में फिर आपका वो पेज कितना वहाँ पे शो कैसा होना चाहिए, उसकी लंबाई चौड़ाई क्या रखनी है, वो भी आप एक डिसाइड कर सकते हैं। तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे लोकल होगा, और इस बार यहाँ पे हमें फील्ड के बाद में नेम फील्ड जो लिखा हुआ है उसके बाद में हमें लिख देना है विड्थ, और 45% रख देते हैं पेज। अब ये तो हो गया दोस्तों हमारा, वहाँ पे नेम जो भी आप लिखेंगे वो नेम फील्ड का सारा डिटेल आएगा। अब इसके लिए हमें एक कलेक्शन तैयार करना पड़ेगा। तो एक कलेक्शन हम लोग बना लेते हैं, जो जो चीज़ें हमें वहाँ पे चाहिए होंगी। तो मैं यहाँ पे एक कलेक्शन लिखता हूँ, और इस कलेक्शन का आप नाम दे दीजिए कुछ। मैं यहाँ पे टर्म कलेक्शन ऐसा कर देता हूँ, इसको ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। और यहाँ पे अब आपको लिस्ट नेम डाल देना है, और जो जो चीज़ें आप लिखेंगे इस डबल इंटरेट कॉमा के अंदर में वो चीज़ें वहाँ पे लिख के आएंगी। जैसे मैं यहाँ पे जो भी चीज़ें लिखूँगा,
जैसे मैंने यहाँ वेबसाइट लिख दिया। .com अप्रोच कर देते हैं। सेम ऐसे ही बाकी भी आप लिस्ट नेम तैयार कर सकते हैं, आपको जितने लाइंस लिखने हैं ऐसा करके। तो आप अपने टर्म एंड कंडीशंस लिख सकते हैं या कुछ भी लिख सकते हैं, आपको जो भी लिखना है। अब ये चीज़ हमने जो ये कलेक्शन जो हमने बनाया हुआ है, ये कलेक्शन हमें यहाँ भी डालना पड़ेगा, तभी वो आपका रिपीट होगा वहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग एक रिपीट लिखते हैं और रिपीट में टर्म डिटेल जो ये वाला है LW टर्म डिटेल करके है, इसको कॉपी करके यहाँ पे डालेंगे। और इसमें रिपीट क्या होगा, ये वाला कलेक्शन का नाम, ये आपका कलेक्शन वहाँ पे आ जाएगा। तो इसको ऐसा डाल देते हैं और इसको सेव करते हैं और चल के देखते हैं टैली में। तो आपको वापस से TDL लोड करना पड़ेगा, यहाँ हेल्प में जाके वापस से। अब इसका प्रिंट लेके देखते हैं। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा टर्म एंड कंडीशंस और ये सारी चीज़ें, यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस लिख के आ गया, जो टर्म डिलीवरी पेमेंट ऐसा कुछ लिखा हुआ था। उसके अंदर में ये सारे डिटेल्स आ गए जो मैंने वहाँ पे लिखा था। और हमारा नीचे में QR कोड भी आ रहा है, स्कैन टू पे वाला, और उसके नीचे अंडरलाइन भी है। तो इस तरीके से आप बड़ी ही आसानी के साथ में आपका इनवॉइस मॉडिफाइड कर सकते हैं और जो ब्लैंक स्पेसेस यहाँ पे दिखते हैं उसको आप अच्छे तरीके से यूज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो आप ज़रूर बताइए, प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर और आपको इसमें कुछ डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।